जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम भारत की जनगणना के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जनगणना से बिहार पुलिस में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और हर शिफ्ट में इसको देखा गया है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा। ये टॉपिक देखने के बाद आपको यहाँ से 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपका भी सपना बिहार पुलिस में जाना है और वर्दी पहनना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक बंद रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके हम कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट। आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ये भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। तो आपको याद रखना है। और 6वीं जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की 6वीं जनगणना आपका 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में हुई थी। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2011 के जनगणना का मुख्य नारा क्या था, तो इसका मुख्य नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो आपको याद रखना है। और आपसे एक पॉइंट पूछ लेगा कि 2011 के जनगणना का शुभंकर क्या है, तो 2011 के जनगणना का शुभंकर था आपका प्रंगण शिक्षिका। क्या था? प्रंगण शिक्षिका था। तो आपको याद रखना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनगणना किसके अधीन आता है, तो जनगणना आपकी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, तो आपके अमित शाह है। कौन है? अमित शाह है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, तो ये 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। तो आपको याद रखना है। और ये शुरुआत कब से हुआ था, तो शुरुआत ये 1901 से हुआ था, जो 10 वर्ष पर जनगणना होने लगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि 2011 के जनगणना के समय भारत के गृह मंत्री कौन थे, तो ये आपके सुशील कुमार शिंदे थे। कौन थे? सुशील कुमार शिंदे थे। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2011 के जनगणना के समय भारत की जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये आपके एस चंद्रमौली थे। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो ये आपके 74.04% है। तो आपको याद रखना है। और आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन है, तो सबसे साक्षर राज्य आपका केरल है। कौन है? केरल है। तो आपको याद रखना है। और कम साक्षर राज्य कौन सा है, तो ये अपना बिहार है। कौन है? बिहार है। तो आपको याद रखना है। अगर आपसे अगर क्वेश्चन ये अगर पूछ लेगा कि भारतीय जनगणना के पिता किसको कहते हैं, तो ये हम कहते हैं हेनरिक वाल्टर को। किसको कहते हैं? हेनरिक वाल्टर को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। और विश्व में दशक की जनगणना की शुरुआत किस देश ने किया था, तो ये आपका अमेरिका ने किया था। किस देश ने किया था? अमेरिका ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। तो आपको याद रखना है। तो चलो दोस्तों, इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो क्वेश्चन पहले पूछा गया है। इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये मिलता है आपके अर्थशास्त्र में। किससे मिलता है? अर्थशास्त्र मिलता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपका चाणक्य है। कौन है? चाणक्य है या विष्णुगुप्त है। तो आपको याद रखना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो पंचतंत्र का लेखक आपका विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। तो आपको याद रखना है। और अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपका कालिदास है। कौन है? कालिदास है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था आपका स्वीडन में। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वीडन की राजधानी कहाँ है, तो स्वीडन की राजधानी आपकी स्टॉकहोम है। कहाँ है? स्टॉकहोम है। तो आपको याद रखना है। और स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो स्वीडन का मुद्रा आपका स्वीडिश क्रोन है। क्या है? स्वीडिश क्रोन है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चीन की राजधानी कहाँ है, तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। और चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा आपका युआन है। कहाँ है? युआन है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी आपकी न्यू दिल्ली है। कहाँ है? न्यू दिल्ली है। और भारत की मुद्रा क्या है, तो भारत की मुद्रा आपका रुपया है। क्या है? रुपया है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था? तो भारत में प्रथम बार जनगणना आपका 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। और उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो भारत का गवर्नर आपका लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो था। तो आपको याद रखना है। और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में नियमित जनगणना कब हुआ था? तो भारत में नियमित जनगणना आपका 1881 में हुआ था। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जनसंख्या का महाविभाजन कब हुआ था? तो जनसंख्या का महाविभाजन आपका 1921 में हुआ था। और उस समय भारत की जनसंख्या घटी थी। क्या हुई थी? घटी थी, यानी कि माइनस में गई थी। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जनसंख्या का लघु विभाजन कब हुआ था? तो जनसंख्या का लघु विभाजन आपका 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की 6वीं जनगणना कब हुई थी? तो ये 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में हुई थी। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो ये बिहार का। किसका है? बिहार का है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। तो आपको याद रखना है। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक है। कहाँ है? गंगटोक है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका गोवा है। कौन है? गोवा है। तो आपको याद रखना है। और किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है, जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे साक्षर राज्य आपका केरल है। कौन है? केरल है। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपका बिहार है। कौन है? बिहार है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार है। कौन है? बिहार है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक वन आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन आपके हरियाणा में। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो ये आपके हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आपका बिहार का है। किसका है? बिहार का है। और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम आप अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, जनगणना से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये केरल का। किसका है? केरल का है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ये आपका 943 महिला प्रति 1000 पुरुष है। तो आपको याद रखना है। यानी कि महिलाओं की संख्या जो है वो कम है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दशक की वृद्धि दर कितनी थी? तो ये आपका 17.7% था। तो आपको याद रखना है।
और जनसंख्या का जब महाविभाजन हुआ था 1921 में, उस समय जनसंख्या जो घटी थी वो 0.31% घटी थी। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है। और अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है आपका संघ सूची का विषय है। तो आपको याद रखना है। और संघ सूची पर कौन कानून बना सकता है? तो ये आपका केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। तो आपको याद रखना है। और राज्य सूची पर आपका राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर बनाती है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में जनगणना का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 246 में। किस में किया गया है? अनुच्छेद 246 में किया गया है। तो आपको याद रखना है। दोस्तों जनगणना से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आप प्रीवियस उठाइएगा और देखिएगा, इसी में से क्वेश्चन जो है पूछा गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है। तो दोस्तों यदि सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।